ओम शांति। आज 29 जनवरी की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्मा को निरोगी बनाने के लिए रूहानी स्टडी करो और कराओ, रूहानी हॉस्पिटल खोलो। आत्मा को निरोगी बनाने के लिए रूहानी स्टडी करो और कराओ, रूहानी हॉस्पिटल खोलो। प्रश्न है, कौन सी एक आस रखने से बाकी सब आशाएं पूर्ण हो जाती हैं? उत्तर है, सिर्फ बाप को याद कर एवर हेल्दी बनने की आस रखो। ज्ञान योग की आस पूर्ण की तो बाकी सब आशाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाएंगी। बच्चों को कोई भी आदत नहीं रखनी है, ऑलराउंडर बनना है, ऑलराउंडर बनना है। भल खामियां हर एक में है, परंतु सर्विस जरूर करनी। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। इस समय सभी आत्माओं को धीरज दिया जाता है। आत्मा में ही मन बुद्धि है, आत्मा ही दुखी होती है, तब बाप को बुलाती है, पतित पावन परम पिता परमात्मा आओ। कभी ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहा जाता। जब उनको नहीं कहा जाता तो लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि को भी नहीं कहा जा सकता। पतित पावन तो एक ही है। विष्णु का चित्र तो है ही पावन, वह है विष्णुपुरी के मालिक। विष्णुपुरी स्थापन करने वाला है शिव बाबा, वही इस समय विष्णुपुरी स्थापन कर रहे हैं। वहाँ देवी देवता ही रहते हैं। विष्णु डायनेस्टी कहें या फिर लक्ष्मी नारायण डायनेस्टी कहें, बात तो एक ही है। यह सब पॉइंट्स धारण करने की है। बाप है रूहानी और यह रूहानी स्टडी है। आगे बाबा ने कहा यह रूहानी सर्जरी भी है, तो इसीलिए बोर्ड पर भी लिखा होना चाहिए ऐसा, ब्रह्मा कुमारीज रूहानी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। रूहानी अक्षर जरूर डालना है। रूहानी हॉस्पिटल भी कह सकते हैं, क्योंकि बाप को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। तो तभी तो सर्जरी कहा बाबा ने, रूहानी सर्जरी क्लासेस। तो पतित पावन ज्ञान का सागर भी कहते हैं, वह है धीरज देने वाले। तो बाबा कहते हैं वही धीरज देंगे और दे रहे हैं। बच्चे में आया हुआ हूँ, रूहों को पढ़ाने वाला हूँ, मुझे सुप्रीम रूह कहते हैं। आत्मा को ही रोग लगा हुआ है। बाबा कहते हैं खाद पड़ी हुई है आत्मा में। सतयुग में पवित्र आत्माएं, यहाँ अपवित्र आत्माएं कलयुग में। वहाँ तो पुण्य आत्माएं, यहाँ है पाप आत्माएं। तो सतयुग और कलयुग का मैच करके बाबा बता रहे कि कलयुग में क्या है और सतयुग में क्या है। आत्मा पर ही सारा मदार है। आत्मा को शिक्षा देने वाला है परमात्मा, उनको ही याद करते हैं। सब कुछ उनसे ही मांगा जाता है। कोई दुखी कंगाल होगा तो कहेगा मेहर करो, कुछ पैसे साहूकार से दिलाओ, पैसा मिल गया तो कहेंगे ईश्वर ने दिया। कोई कारपेंटर है तो उनको सेठ से मिलेगा, बच्चों को बाप से मिलता है, परंतु नाम ईश्वर का बाला होता है। अब ईश्वर को तो मनुष्य जानते ही नहीं है, इसलिए सभी युक्तियां रची जाती हैं। पूछा जाता है परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा से तुम्हारा क्या संबंध है? राजराजेश्वरी लक्ष्मी नारायण से तुम्हारा क्या संबंध है? वह तो स्वर्ग के मालिक है, तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने उनको वर्षा दिया होगा। फिर यह तो विष्णुपुरी के मालिक है ना। फिर मुख्य चित्र है शिव बाबा और ब्रह्मा विष्णु शंकर का। फिर विष्णु का भी सजा सजाया रूप दिखा देते हैं। तो विष्णु द्वारा पालना करते हैं, शंकर द्वारा विनाश। उनका इतना कर्तव्य ही नहीं है। स्तुति लायक शिव बाबा है और विष्णु भी बनते हैं। तो शंकर का पार्ट अलग है, नाम रख दिया है कि त्रिमूर्ति। तो राम सीता लक्ष्मी नारायण यही मुख्य चित्र हैं। उनके बाद फिर चित्र है रावण का। तो वह तो बड़ा 46 फुट का बनाना चाहिए, 46 फुट का रावण बनाना चाहिए बाबा कह रहे। तो रावण
को वर्ष वर्ष जलाते हैं, इनसे आपका क्या संबंध है? इनको जलाते हैं तो जरूर बड़ा दुश्मन ठहराना। फिर प्रदर्शनी में भी उनका बड़ा चित्र होना चाहिए। इनका राज्य द्वापर से शुरू होता है, जबकि देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं। इनके अलावा बाकी जो चित्र हैं उनकी फिर अलग अलग प्रदर्शनी दिखानी चाहिए। यह सब कलयुगी चित्र हैं। गणेश, हनुमान, कच्छ, मच्छ आदि सब के चित्र डालने चाहिए। ऐसे बहुत किस्म किस्म के चित्र हैं, वो कलयुग में दिखाना चाहिए। एक तरफ कलयुगी चित्र, एक तरफ तुम्हारे चित्र हैं, तो इन पर तुम समझा सकते हो। दोनों चित्रों को कंपैरिजन करके समझा सकते हो। बाबा ने कहा मुख्य चित्र है शिव बाबा का और एम ऑब्जेक्ट का, माना लक्ष्मी नारायण का। तो लक्ष्मी नारायण का अलग है, संगम का अलग है, कलयुग का अलग है। चित्रों की प्रदर्शनी के लिए बहुत बड़ा कमरा चाहिए। दिल्ली में बहुत आएंगे, अच्छे और बुरे तो होते ही हैं, बड़ी संभाल करनी चाहिए। इसमें पहचान बहुत चाहिए। तो बाबा कहते हैं इसमें परखने की शक्ति होनी चाहिए। चीफ जस्टिस से ओपनिंग कराते हैं तो वह नामी ग्रामी नंबर 1 है। प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस इक्वल है। एक दो को कसम उठवाते हैं तो जरूर कुछ समझते हैं, तब तो उद्घाटन करेंगे ना। कंस्ट्रक्शन का ही उद्घाटन करेंगे, डिस्ट्रक्शन का उद्घाटन नहीं करेंगे। तो अब बाबा समझाते हैं कि बच्चे तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। बोर्ड पर भी हॉस्पिटल नाम जरूर लिखना चाहिए। और किसने स्थापना की? अविनाशी सर्जन पतित पावन बाप है ना। तो पावन दुनिया में तो पावन मनुष्य को कभी बीमारी आदि होती ही नहीं है। पतित दुनिया में तो बहुत बीमारियां हैं। तो सर्विस के लिए बाबा कहते हैं विचार चलाना चाहिए, क्या क्या चित्र रखने चाहिए, कैसे समझाना चाहिए। अगर कोई बेसमझ समझाएंगे तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे, कहेंगे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, गपोड़े मारते रहते हैं। इसलिए प्रदर्शनी में कभी बुद्धुओं को समझाने के लिए नहीं खड़ा करना चाहिए। समझाने वाले भी होशियार चाहिए। किस्म किस्म के मनुष्य आते हैं। बड़े बड़े आदमी को कोई भुट्टू समझावे तो फिर प्रदर्शनी का नाम बदनाम कर देंगे। भुट्टू माना बुद्धू। तो अगर बुद्धुओं ने समझाया तो फिर प्रदर्शनी में ही नाम बदनाम कर देंगे बाबा का। बाबा बतला सकते हैं फलाना फलाना किस प्रकार के टीचर हैं। तो सब एक जैसे होशियार भी नहीं है, बहुत देह अभिमानी भी हैं। अब बाप कहते हैं आत्माएं तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। स्वर्ग का नाम तो सब गाते हैं, परंतु स्वर्ग में भी नंबरवार मर्तबे हैं, नरक में भी नंबरवार दर्जे हैं। विजयमाला में फिर होने वाले राजराजेश्वरी बनते हैं। हम पूछते भी हैं ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगदम्बा से तुम्हारा क्या संबंध है? ज्ञान ज्ञानेश्वरी को ईश्वर ज्ञान देते हैं तो राजराजेश्वरी भी बनती है। तो जगदम्बा को भी देखो बच्चे बहुत होते हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा को भी बहुत बच्चे हैं। कितनी सूक्ष्म बातें हैं, मनुष्य समझ ही नहीं सकते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा यह कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली होंगे ना, फिर सेंसिबल जो होंगे वह तो झट पूछेंगे। हमको यह बात समझ में नहीं आती है कि प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा आपस में इनका क्या कनेक्शन है। तो जो इतने बच्चे मुख से हुए हैं, ऐसे प्रश्न पूछने से आने वालों की बुद्धि का भी पता लग जाएगा। बाप सब राज समझाते हैं। त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, लक्ष्मी नारायण का चित्र, इनमें अहम ऑब्जेक्ट भी है। तो वर्षा देने वाला भी तो ऊपर में खड़ा है ना। तो बाबा समझाते हैं कि समझाने वाला तो बहुत होशियार होना चाहिए। प्रश्नावली भी बहुत अच्छी है। रावण से तुम्हारा क्या संबंध है? इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि सब कुछ सब हैं, लेकिन समझते कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं यह दुश्मन कैसे है, यह भी आगे समझते नहीं थे। बाबा कहते हैं यह जो ब्रह्मा है जिसको मैंने एडॉप्ट किया है, वह भी नहीं जानते थे इन बातों को। अब जानने लगे। किसके द्वारा? शिव बाबा के ही द्वारा। तो औरों को भी तो समझाने का बड़ा शौक चाहिए। यह प्रदर्शनी बिल्कुल नहीं है, भल कोई कॉपी भी करे तो भी समझा ना सके, यह वंडर है। बड़ा नशा चाहिए, सर्विस में पूरा लग जाना चाहिए। चित्र तुम्हारे बहुत मांगेंगे तो बहुत होने चाहिए। सर्विस के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। खर्चा तो होगा ही, पैसे तो खर्च करने के लिए ही हैं। खर्च करते जाएंगे तो आते जाएंगे।
तो धन दिए धन ना खूटे, बच्चे तो बहुत बनते जाएंगे। पैसे तो सर्विस में ही लगाने हैं, राजधानी तो सतयुग में होनी है। यहाँ तो महल आदि नहीं बनाने हैं ना, उसमें गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है। यहाँ है चित्र बनाने का खर्चा। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत अच्छी निकलती जाती है। बड़ी युक्ति से समझाया जाता है कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ। आधा समय रावण राज्य, आधा समय राम राज्य। इस रावण से बाबा ही आकर छुड़ाते हैं और कोई तो छुड़ा नहीं सकता है। इसके लिए तो सर्वशक्तिवान ही चाहिए, वही माया पर जीत पहना सकते हैं। फिर सतयुग में यह माया रावण होता ही नहीं है, यह दुश्मन होता नहीं है। सतयुग में धीरे धीरे तुम्हारा प्रभाव बहुत निकलेगा। फिर बांधेली माताएं कन्याएं सब छूट जाएंगी, समझेंगी यह तो अच्छी बात है, कलंक लगने ही है। कृष्ण पर भी कलंक लगे थे ना, तो स्थापना के समय भी भगाने आदि के कलंक लगाए, गालियां देते थे। जब ब्रह्मा बाबा के तन पे शिव बाबा आ रहे थे तो सब लोग बाबा के पास आकर यही ओम ध्वनि में मगन हो जाते थे। साक्षात्कार होता था तो सब सोचते थे ये पता नहीं क्या कर रहे हैं अंदर, इन सबको इसने भगाया है ब्रह्मा बाबा ने। बेचारे ब्रह्मा बाबा को इस तरह बोला जाता था। और था क्या, भगवान के प्यार में सारे वहाँ पर मगन हो जाते थे। तो बाबा कहते हैं देखो कितना कितना कलंक वैसे भी लगाते हैं शास्त्रों में, तो यहाँ पर भी लगाते हैं। फिर स्वर्ग में भी कलंक लगाए उनके अनुसार, सर्प ने डसा ये किया, ये फालतू बातें लिख दी उस शास्त्र में। तो प्रदर्शनी में बहुत आते हैं। फिर उन्हों को कहा जाता है सेंटर पर आकर समझो, आकर अपने जीवन बना लो। तो काल पर जीत पहनो, वहाँ काल खाता नहीं है। एक कहानी यमदूत लेने गया तो उनको कहा तुम अंदर घुस नहीं सकते हो। यह बड़ी समझने की बात है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, देही अभिमानी चाहिए। हम आत्मा हैं, पुराने संबंध और पुराने शरीर का भान नहीं रखना है। अब नाटक पूरा होता है, वापस जा रहे हैं। स्वर्ग में जाकर हमको नए संबंध में जुटना है। यह ज्ञान बुद्धि में है। यह पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाली है, हमारा संबंध है बाप से और नई दुनिया से। यह बातें सिमरन करनी पड़े। यह ज्ञान मिल रहा है तुमको भविष्य नई दुनिया के लिए। यह पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है, इससे क्या दिल लगानी है। यह तो देह सहित सब कुछ खल्लास हो जाने वाला है। देही अभिमानी बनना अच्छा है। हम बाबा के पास जाते हैं, अपने साथ बातें करनी है, तब तो कोई समझा सकेंगे ना। तो अब तुम बच्चे जानते हो हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। जितना पास होने का पुरुषार्थ करेंगे तो पद भी ऊंचा पाएंगे, सर्टिफिकेट तो टीचर ही देंगे ना। वह जानते हैं इनमें कितनी सच्चाई है, कितना सर्विसेबल है। कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, डिस्ट्रक्शन का काम तो नहीं करते हैं ना। सर्विसेबल ही दिल पर चढ़ते हैं। भला अभी तो परिपूर्ण कोई हुआ नहीं है, खामियां तो सब में रहती हैं। परिपूर्ण तो आगे चलकर बनना है ना। शौक रखना है मनुष्य की जीवन कैसे बनाए। तो बाबा कहते हैं कि कांटों को फूल बनाना है। बाबा भी कांटे जैसे मनुष्य को फूल बनाते हैं ना, देवता बनाते। ज्ञान और योग भी चाहिए तो बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर कोई विरोध नहीं कर सकेंगे, सीधे हो जाएंगे। यहाँ कोई ड्यूटी तो है नहीं, हर बात में ध्यान देना पड़ता है। ऑलराउंड बुद्धि चाहिए। सर्विस ठीक रीति से कोई करते हैं व नहीं करते हैं तो कोई आराम पसंद तो नहीं है। सारा दिन यह चाहिए यह वह चाहिए तो नहीं है। इसको कहा जाता है लोभ। कपड़ा अच्छा चाहिए, भोजन अच्छा चाहिए, आशाएं बहुत रहती हैं। वास्तव में यज्ञ से जो मिले सो अच्छा। सन्यासी कभी दूसरी चीज़ लेते ही नहीं है, जो मिला सो अच्छा उनके लिए भी होता है। तो तुम तो फिर बाबा के ज्ञान में हो। बाबा कहते हैं तो ज्ञानवान बच्चों को तो जो मिले सो अच्छा, नहीं तो बाबा क्या कहेंगे, आदतें अच्छी नहीं हैं। शिव बाबा के यज्ञ से सब कुछ ठीक मिलता है, फिर भी कुछ आस रहती है। पहले ज्ञान योग की आस तो पूर्ण करो। वह आशाएं तो जन्म जन्मांतर रखते हैं। अब तो बाबा को याद करने से हम एवर हेल्दी बनेंगे। तो यह जरूर लिखना है कि यह रूहानी हॉस्पिटल है, जिससे मनुष्य समझे कि हॉस्पिटल व कॉलेज भी है। बाबा ने मकान भी हॉस्पिटल और कॉलेज के ढंग से बनवाया है। कॉलेजों में कोई श्रृंगार नहीं होता है, सिंपल होता है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया प्यारे मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा है, पहला है आराम पसंद नहीं बनना है, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है, सर्विस में ही पैसे खर्च करने हैं, मनुष्य की जीवन कांटे से फूल बनानी है। दूसरा है सदैव कंस्ट्रक्शन का काम ही करना है, डिस्ट्रक्शन का नहीं करना है। अपने आप से बातें करनी है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या बन रहे हैं। ऊंचा उठने का कार्य हो, नीचे गिरने का काम ना हो, कभी भी बाबा ने कहा। और अपने आप से बातें करनी, हम किस तरह से चल रहे हैं, ऊंचा चल रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, हम क्या बन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अपना ध्यान करना है। वरदान है शक्तिशाली याद द्वारा परिवर्तन, खुशी और हल्केपन की अनुभूति करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। शक्तिशाली याद द्वारा परिवर्तन, खुशी और हल्केपन की अनुभूति करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। अर्थ है शक्तिशाली याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरी तरफ खुशी व हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधिपूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। ऐसी यथार्थ याद में रहने वाले स्मृति स्वरूप बच्चे ही समर्थ हैं। यह स्मृति सो समर्थ ही नंबर 1 प्राइज का अधिकारी बना देती है। स्लोगन है अनुभवी वह है जिसके दिल मजबूत और बुजुर्ग हैं। अनुभवी वह है जिसके दिल मजबूत और बुजुर्ग है। आज के लिए योग तपस्या लवलीन स्थिति का अनुभव करो। परमात्मा प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। कहते भी हैं ना, प्यार है तो जहान है, जान है, प्यार नहीं तो बेजान बेजहान है। तो बाबा ने बताया कि प्यार मिला अर्थात जहान मिला। दुनिया एक बूंद की प्यास है और आप बच्चों को यह प्रभु प्यार प्रॉपर्टी में मिला है। तो इसी प्रभु प्यार से पलते हो अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो। तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो, प्रभु प्यार में समाये हुए रहो, बाबा बिंदु में समाये रहो। मैं बिंदु, बाबा बिंदु, बाबा से सर्व शक्तियाँ मुझ बिंदु में पढ़ रही हैं और मैं बिंदु भरपूर हो रही हूँ। उनकी छत्र छाया के नीचे मैं अपने आप को भरपूर देख रही हूँ होता हुआ, और मेरे द्वारा जो मुझ में जो भरपूरता आ रही वो सारे विश्व को प्राप्त हो रही है, ऐसा फील करें। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं, सबका भला हो, सबका भला ही भला हो, भला ही भला हो, सर्व की मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।